मैं आज आपका उत्साह देखकर पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, इस बार बंगाल के लोग भी बीजेपी को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। साथियों, पश्चिम बंगाल का तेज विकास भाजपा की केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। अभी कुछ देर पहले एक कार्यक्रम में बंगाल के विकास से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। आज बंगाल को करीब आधा दर्जन नई ट्रेनें मिली है। इसमें से एक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन भी है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन मेड इन इंडिया है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन तेज रफ्तार है और हम सभी के लिए खुशी की बात है कि देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जिस राज्य से शुरू हो रही है वो हमारा बंगाल है। इस ट्रेन का एक स्टेशन मालदा भी है। मैं देश की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन के लिए बंगाल के आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, वंदे भारत के साथ ही आज बंगाल को 4 और नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें भी मिली है। इससे पूरे उत्तर बंगाल की कनेक्टिविटी बेहतर होने वाली है। इससे यहां के किसानों, यहां के नौजवानों को लाभ होगा, यहां टूरिज्म को बल मिलेगा। साथियों, देश के प्रधान सेवक के रूप में मैं बंगाल के लोगों की पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से सेवा का प्रयास कर रहा हूं। मैं चाहता हूं बंगाल के हर बेघर के पास उसका अपना पक्का घर हो। यहां की लाखों बहनों को नल से जल मिले। जो असली हकदार है उन्हें मुफ्त राशन मिले। जो योजनाएं केंद्र सरकार ने गरीबों के लिए शुरू की है, मैं चाहता हूं उनका पूरा लाभ आपको मिले। आप उसके हकदार हैं। लेकिन साथियों, ऐसा नहीं हो रहा है। यहां की टीएमसी सरकार बहुत ही निर्दयी है, बहुत ही निर्मम है। केंद्र सरकार गरीबों के लिए जो पैसा भेजती है, उस पैसे को यहां टीएमसी के लोग लूट लेते हैं। टीएमसी के लोग बंगाल के
मेरे गरीब भाई बहनों के दुश्मन बने हुए हैं। उन्हें आपकी तकलीफ की कोई चिंता नहीं है। वो तो अपनी तिजोरियां भरने में जुटे हुए हैं। साथियों, मैं चाहता हूं बाकी देश की तरह बंगाल के गरीबों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिले। यहां आयुष्मान भारत योजना लागू हो। लेकिन आज बंगाल देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां 5 लाख रुपया वाली मुफ्त सारवार की योजना, आयुष्मान योजना लागू नहीं होने दी गई। बीते कुछ सालों में आयुष्मान योजना के तहत देश के करोड़ों गरीबों ने अपना मुफ्त इलाज कराया है। लेकिन टीएमसी वाले बंगाल में मेरे किसी भी भाई बहन को आयुष्मान योजना का लाभ नहीं लेने देते। ऐसी पत्थर दिल सरकार, ऐसी निर्मम सरकार, ऐसी सरकार की बंगाल से विदाई जरूरी है। ये सरकार जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? ये निर्मम सरकार जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? साथियों, केंद्र की भाजपा सरकार देश में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना चला रही है। लाखों परिवारों ने इसका फायदा उठाते हुए अपनी छत पर सोलर प्लांट लगाए हैं। केंद्र की बीजेपी सरकार ने इसके लिए हजारों करोड़ रुपए जारी किए हैं। मैं चाहता हूं पश्चिम बंगाल के लाखों परिवारों को भी ये मुफ्त बिजली योजना का लाभ मिलना चाहिए। आपके घर का बिजली बिल भी 0 हो जाए, लेकिन गरीब का भला करने वाले ऐसे सारे कामों को यहां की टीएमसी निर्मम सरकार आगे नहीं बढ़ने देती। आप मुझे बताइए, ये मुफ्त बिजली योजना का लाभ आपको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बंगाल को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? यहां के हर नागरिक को लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हर परिवार को लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो इसमें रुकावट कौन है? रुकावट कौन है? रुकावट कौन है? उनको हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे? उनको हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे? बंगाल के लोगों का तभी भला होगा जब यहां रुकावट डालने वाली टीएमसी सरकार नहीं, उन्नयन वाली बीजेपी सरकार होगी। भाई और बहनों, मैं आज मालदा में आपसे आपकी पीड़ा, आपके दुख को भी साझा करने आया हूं।
जो आप महसूस करते रहे हैं, मैं उसके साथ जुड़ने के लिए आया हूं। यहां न फैक्ट्रियां लग रही हैं, न किसानों को कोई सुविधा मिल रही है। मालदा मुर्शिदाबाद से नौजवानों को रोजी रोटी के लिए पलायन करना पड़ता है। यहां रेशम किसानों की सूद लेने वाला कोई नहीं है। यहां के आम किसान बेहाल है। आम किसान बताते हैं कि इस बार उनको अपनी लागत तक वापस नहीं मिल पाई। ये इसलिए हुआ क्योंकि टीएमसी सरकार ने यहां आम से जुड़े उद्योग बढ़ाने के लिए ठीक से काम नहीं किया। यहां आम की प्रोसेसिंग को लेकर कोई बड़ी सोच नहीं दिखाई। और तो और जो आपके हक के पैसे थे वो भी आपको नहीं दिए। साथियों, मालदा उस पर टीएमसी की दुर्नीति, टीएमसी के भ्रष्टाचार की दोहरी मार पड़ रही है। गंगा जी और फुलहर नदियों के कटाव के कारण हर साल सैकड़ों घर नदी में समा जाते हैं। यहां के लाखों लोग टीएमसी सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि नदियों के किनारे पक्की सुरक्षा दीवार लगाई जाए। लेकिन हर बार जब बाढ़ आती है तबाही लाती है। तो टीएमसी वाले आपको बाढ़ में बेहाल रहने के लिए छोड़ देते हैं। बाढ़ राहत के नाम पर कैसा कैसा खेल हुआ है वो मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं। मैं कुछ दिन पहले ही मीडिया में यहां मालदा में बाढ़ राहत की सीएजी रिपोर्ट देख रहा था। सीएजी रिपोर्ट इस देश में बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। आपको बाढ़ राहत का पैसा नहीं दिया गया, लेकिन टीएमसी के चहेतों के खाते में 40-40 बार बाढ़ राहत का पैसा भेजा गया। कितने ही ऐसे लोगों को लाखों रुपए बांट दिए गए जो इसके हकदार नहीं थे। यानी जिन पर संकट आया उनको कुछ नहीं मिला, और जो टीएमसी के समर्थक थे उन लोगों ने बाढ़ जैसे संकट में भी गरीब पीड़ितों का पैसा लूट लिया। मैं आज मालदा की धरती से डंके की चोट पर कह रहा हूं, बंगाल में भाजपा की सरकार बनते ही टीएमसी के ऐसे सारे काले कारनामे बंद किए जाएंगे। और यहां गंगा जी, महानंदा और फुलहर पर
बाढ़ से सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। साथियों, आज मैं आपको बंगाल के तेज विकास का विश्वास दिलाने आया हूं। आप यहां भाजपा सरकार बनाइए। हम मालदा का, पश्चिम बंगाल का वो पुराना गौरव फिर लौटाएंगे। जो इंग्लिश बाजार में दिखता था, कालिया चक में दिखता था, साथियों, यहां जब भाजपा आएगी तो हम मालदा के किसानों और नौजवानों के लिए नए नए अवसर लेकर के आएंगे। भाजपा सरकार मालदा की मैंगो इकोनॉमी को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। अभी केंद्र की बीजेपी सरकार भंडारण और कोल्ड स्टोरेज जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा रही है। यहां सरकार बनने के बाद हम बंगाल में भी कोल्ड स्टोरेज जैसी सुविधाएं और बढ़ाएंगे। हम यहां के नौजवानों के लिए फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में अवसर बढ़ाएंगे। साथियों, रेशम और जूट के धागे ये हमारी विरासत का हिस्सा है। रेशम किसानों के विकास के लिए केंद्र की भाजपा सरकार करोड़ों रुपयों की योजना चला रही है। जूट किसानों को, जूट इंडस्ट्री को भी ताकत मिले, इसके लिए भी केंद्र सरकार, केंद्र की भाजपा सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। बीते 11 वर्षों में जूट के समर्थन मूल्य में अभूतपूर्व वृद्धि की गई है। 2014 से पहले जब टीएमसी वाले दिल्ली में केंद्र की सरकार चलवाते थे, दिल्ली की वो सरकार के वो हिस्सेदार थे, तब तक जूट का समर्थन मूल्य 2400 रुपये था। आज ये 5,500 रुपये से भी अधिक है, यानी डबल हो चुका है। भाजपा की केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण जूट किसानों को ज्यादा पैसा भी मिला है। 2014 से पहले के 10 वर्षों में जूट किसानों को 400 करोड़ रुपए ही मिले थे। जब ये टीएमसी वाले दिल्ली सरकार में बैठे थे ना, तब की मैं बात करता हूं। जबकि बीते 11 वर्षों में जूट किसानों को भाजपा सरकार ने 1300 करोड़ रुपए से अधिक दिए हैं। यानी भाजपा सरकार ने जूट किसानों को 3 गुना ज्यादा पैसे दिए हैं। साथियों, यहां आप भाजपा सरकार बनाइए, जूट किसानों और जूट उद्योग दोनों को इससे भी कहीं अधिक फायदा होगा, और ये मोदी की गारंटी है।
साथियों, बंगाल के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती घुसपैठ की है। आप देखिए, दुनिया के जो विकसित देश है, समृद्ध देश है, जहां पैसों की कोई कमी नहीं है, वो भी अपने यहां से घुसपैठियों को निकाल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भी बहुत जरूरी है कि घुसपैठियों को बाहर किया जाए। ये घुसपैठियों को बाहर निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? एक एक को वापस भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए? लेकिन टीएमसी सरकार के रहते ये संभव है क्या? ये टीएमसी वाले करेंगे क्या? आपके हकों की रक्षा करेंगे क्या? आपकी जमीन की रक्षा करेंगे क्या? आपकी बहन बेटियों की रक्षा करेंगे क्या? ये घुसपैठियों को कभी भी निकालेंगे क्या? निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? कौन निकालेगा? कौन निकालेगा? कौन निकालेगा? कौन निकालेगा? कौन निकालेगा? साथियों, टीएमसी के नेता, टीएमसी का सिंडिकेट सालों से यहां घुसपैठियों को बसाने, उन्हें वोटर बनाने का खेल खेल रहा है। जो घुसपैठिए हैं, वो गरीब का हक छीनते हैं, नौजवानों का काम छीनते हैं, बहनों बेटियों पर अत्याचार करते हैं और देश में आतंक और अन्य अपराधों को बढ़ावा दे रहे हैं। साथियों, पश्चिम बंगाल के अनेक क्षेत्रों में आबादी का संतुलन भी बिगड़ रहा है। यहां के लोग मुझे बताते हैं कि कई जगह तो बोलचाल भी बदलने लगी है। कई जगह भाषा और बोली में फर्क आ रहा है। घुसपैठियों की आबादी बढ़ने से बीते वर्षों में मालदा, मुर्शिदाबाद सहित पश्चिम बंगाल के अनेक क्षेत्रों में दंगे भी बढ़ने लगे हैं। आपको घुसपैठियों और यहां के सत्ताधारी लोगों के इस गठजोड़ को तोड़ना ही होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भाजपा सरकार बनते ही घुसपैठ और घुसपैठियों पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। साथियों, मैं एक और बात पूरी गंभीरता से कह रहा हूं और इस बात को ध्यान से सुनिए। ये भी मोदी की गारंटी है। जो हमारे शरणार्थी है, जो मतुआ नाम शूद्र समुदाय के लोग हैं, जो पड़ोसी देशों में धर्म के आधार पर होने वाली हिंसा से बचने के लिए यहां आए हैं, उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे साथियों को संविधान ने भारत में रहने का हक दिया है।
मोदी ने सीएए के माध्यम से शरणार्थियों को पूरी सुरक्षा दी है। यहां बनने जा रही भाजपा सरकार मतवा, नामशूद्र, शरणार्थियों की बस्तियों में विकास के काम को और गति देगी। साथियों, बंगाल में परिवर्तन लाने की यहां के युवा साथियों और यहां की माताओं बहनों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अभी हमने कल ही देखा है, एक महिला पत्रकार के साथ टीएमसी के गुंडों ने कितनी अभद्रता की है। टीएमसी के राज में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी बेटियां सुरक्षित नहीं है। यहां शासन प्रशासन में निर्ममता ऐसी है कि बेटियों की कोई सुनवाई नहीं होती। पीड़ितों को बात बात पर कोर्ट जाना पड़ता है। साथियों, इस स्थिति को बदलना होगा। ये काम कौन करेगा? ये काम कौन करेगा? ये काम कौन करेगा? ये काम आपका एक वोट करेगा। आपके वोट की ताकत है जो इन सारे कामों को पूरा करेगी। कमल छाप पर पड़ा आपका एक एक वोट पश्चिम बंगाल के पुराने गौरव को फिर लौटाएगा। और साथियों, मैं आज भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता से कहूंगा, टीएमसी की गुंडागिर्दी अब बहुत दिन चलने वाली नहीं है। टीएमसी की गुंडागिर्दी का भी अंत होगा और गरीबों को डराने धमकाने वाली टीएमसी की राजनीति भी समाप्त होगी। साथियों, ये हम सबके लिए गौरव का समय है। इसी समय वंदे मातरम के 150 साल पूरे हुए हैं। हमें वंदे मातरम की स्पिरिट को जगाना है। ऋषितुल्य बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की प्रेरणा से बंगाल को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाना है।